speed controller, it process the speed error, है ना? It generates a torque command. Torque and flux estimators basically gives you what? Estimated torque and estimated flux. Stator flux sector क्या बताता है? Sector. ये क्या देते हैं आपको? ये VBC. और फाइनली लुकअप टेबल आपको क्या देता है? कौन सा स्विच को ऑन होना है? A, SB या SC, है ना? तो फिलॉसफी ये है, the philosophy of DTC drives, जो मैं बार बार बता चुका हूं, there is a lookup table. Lookup table decides which switch of the inverter has to be on, SA, SB and SC. So basically these three signals are controlling your inverter, which is controlling your motor, and you are taking the speed feedback from the motor. Why? Because you are comparing your reference speed with actual speed. आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये फीडबैक हुआ, और इसका जो एरर है वो स्पीड कंट्रोलर को दिया जाता है, which is nothing but a PI controller or a fuzzy controller or any artificial intelligence controller. So this gives you the reference torque, and you also know that for the estimation of क्या क्या चीज के लिए किस चीज की जरूरत थी, for the estimation of flux you require V alpha, I alpha, V beta, I beta and the resistance R, है ना? ये इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ. फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? फ्लक्स निकाला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू dt, और E क्या होता है? V माइनस I RA. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लुकअप, ये जो अभी इस वक्त मेरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, दिस इज द जिस्ट, और यू कैन से द समरी या सार बोल सकते हो किसका? डीटीसी ड्राइव का, है ना? सो शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज, we know that flux estimation requires V alpha, I alpha, V beta, V beta. So I can say that if from the previous slide आपको ये चारों मालूम होना चाहिए, V alpha, I alpha, V beta, I beta. अब ये V alpha, I alpha, ये जो V alpha, I alpha, V beta और I beta, ये कहाँ से मिलेंगे? ये मिलते हैं VABC और IABC को क्या करेंगे? ABC टू अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन करके. तो ये क्या कहलाएगा? इट इज नथिंग बट ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, क्या होगा ये? नेचुरल रेफरेंस फ्रेम टू, नेचुरल रेफरेंस फ्रेम में से इसको काय में ट्रांसफॉर्म किया? बताइए, व्हाट इज इट? आई होप यू आर लिसनिंग. यस सर. क्या होता है ये? VABC और IB into alpha beta reference frame, that is from 3 axis to 2 axis transformation, and this is and it is a stationary transformation, there is no rotor. This becomes very easy. तो इसको बोला जाता है Clark's transformation, which is quite normal. जब आपको V alpha मिल गया, जब आपको V beta मिल गया, जब आपको I alpha मिल गया, जब आपको I beta मिल गया,
आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर उसकी मदद से आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपने टॉर्क और फ्लक्स को निकाल लिया तो फिर उसके बाद आप टॉर्क और फ्लक्स एरर को लुकअप टेबल को दे दोगे, लुकअप टेबल डिसाइड कर लेगा कि कौन सा वोल्टेज वेक्टर चुनना चाहिए। So in this way you get a decoupled control of torque and flux. Now we were on this thing. ये speed controller कैसे बनाया जाता है? Then we'll see the result and all these things. Quickly we'll see the speed controller. A speed controller, I think I have told you in my previous class में बता चुका हूँ। एक स्पीड कंट्रोलर में नॉर्मली आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको Kp और Ki की वैल्यू क्या लेनी है। और Kp और Ki की वैल्यू प्रॉपर चूज करते हैं तो हमारा जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो काफी बदल सकता है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आते हैं। So the modeling of speed control is nothing but choosing a proper value of Kp and Ki. तो मैंने शायद आपको क्लास में बताया था कि इसके कई तरीके होते हैं, हेड एंड से कर सकते हैं। दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट याद रखना, मैटलैब में आप पीआई कंट्रोलर को ऐसे बना सकते हैं दिस वे। बट जब आपको इस पीआई कंट्रोलर को किसी डिस्क्रीट कंट्रोलर पे चलाना है, मतलब आपको इससे कोई हार्डवेयर चलाना है, तो दिस विल नॉट वर्क फॉर यू, दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। You have to write the equation in discrete form. आपको discrete equations लिखने पड़ेंगे PI controller के. This will not work. So the same thing here. रेफरेंस स्पीड को एक्चुअल स्पीड से कंपेयर करा के एरर को एक KI और KP को दिया और इंटीग्रेट किया और उसके बाद एक सैचुरेशन ब्लॉक लगा दिया। ये जो नॉर्मल PI कंट्रोलर है, ये नॉर्मल PI कंट्रोलर जब डिस्क्रीट फॉर्म बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है। आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। मैटलैब पे थोड़ा बहुत काम किया है कभी? A little bit. Have you known MATLAB? Yes, sir. Yes, sir. Can you recognize each and every Yes, component which is present? Can you recognize each and every component which is present in this block? Where Yes, it sir. is? Most of them. Do you know this block one by Z? So 1 by Z, it's a integrator block, sir. No, it's not integrator. ये बहुत important है। इसको हम लोग बिल्कुल MATLAB में इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। MATLAB या नॉर्मल MATLAB वाले इसको बिल्कुल यूजलेस समझते हैं। लेकिन जब आप इसको एक रियल वर्ल्ड में किसी एक्सपेरिमेंटल ड्राइव या किसी भी आपको एक रियल मॉडल को कंट्रोल करना हो तो ये बहुत काम का होता है। इसको बोलते हैं यूनिट डिले। यूनिट डिले का मतलब होता है कि एक सैंपल टाइम पहले उस पैरामीटर की वैल्यू क्या थी। क्या है? एक सैंपल टाइम पहले उस पैरामीटर की वैल्यू क्या थी, या यूं कह सकते हैं कि इट इज द मीनिंग। जैसे मान लो मुझे एक छोटा सा इक्वेशन इंप्लीमेंट करना है। लेट अस से कि लैम्डा एस ऑफ के, दिख रहा है ना स्क्रीन, Yes. is equal to lambda s of k minus 1 plus the voltage vector into delta t। ये मुझे मैटलैब में इंप्लीमेंट करना है। सपोज करो इसी इक्वेशन को, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने लिया एक सिग्नल लैम्डा एस केथ इंस्टेंट, ठीक है, हमने एक सिग्नल उठाया, इसको एक यूनिट डिले को दे दिया 1/z को। जो मिलेगा आपको वो मिलेगा लैम्डा एस ऑफ के माइनस 1। ठीक है ना? अब ये जो इक्वेशन है कि लैम्डा एस ऑफ के इज इक्वल टू लैम्डा एस ऑफ के माइनस 1 प्लस समथिंग समथिंग, तो ये इस इक्वेशन को दे सकते हैं लैम्डा एस ऑफ के माइनस 1 प्लस, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ p इंटू डेल्टा टी, दैट कम्स आउट, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसा एक लूप बन जाए, isn't it? So मैटलैब पे जब हम काम करते हैं तो हमने इस इक्वेशन इस टर्म को इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया, बट ये डिस्क्रीट इक्वेशंस में बहुत काम आता है। इट इज नोन एज ए यूनिट डिले। एक और चीज आपको बताता हूँ, कभी मैटलैब पे काम किया आपने? किया होगा, है ना?
एक एरर आता है मैटलैब में जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक लूप प्रेजेंट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस एरर? सुना है कभी एरर? मैटलैब, कैन यू सी द मैटलैब? Yes, sir. सुना होगा एल्जेब्रिक लूप प्रेजेंट, इस तरह के एरर से कभी बात हुई है? नहीं सुन? अच्छा, मैट चलाते हैं एरर आते हैं ऐसे? कोई मॉडल करा है आपने कभी? आपको मैं रीजन बताता हूँ। आवाज आ रही? आ रही है। देखिए, हम लोग, आप लोग जो मैटलैब चलाते हो उसका तरीका बता दूं क्या करते हो। जो मैटलैब में डिफॉल्ट वैल्यू होती है आप वो सब यूज कर लेते हो, है ना? ऐसे ही करते हो ना? क्यों? जो मैटलैब में डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है वो आप पुट कर देते हो, और उसको करने के बाद आप को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल ही जाते हैं, और उन रिजल्ट को आप ये भी टेस्ट नहीं करते हो कि ये सही में काम के थे या नहीं थे। ये जो एल्जेब्रा प्रेजेंट होता है, जब आप किसी वेरिएबल को उसको लेके उसी को ही वापस से उसी को इस्तेमाल करके फीडबैक में यूज करोगे तो आपके मैटलैब में ही आता है। दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक लूप प्रेजेंट। और इसको दूर करने के लिए कई बार हमको इंटेंशनली फिर ये करना पड़ता है, ये यूनिट डिले लॉक लगाना पड़ता है। क्या मुझे कोई ये बता सकता है नए मैटलैब में ये ड्राइव्स वाला, ड्राइव्स कहाँ पाई जाती है? हेलो? No, sir. No idea, sir. मैंने 2013 के मैटलैब को चलाया था। 2013, 14, 15 तक मैंने मैटलैब को यूज किया था, और वहां पर मुझे मालूम था कि ये ड्राइव्स कहाँ मिलती हैं। मैं बेसिकली आपको डीटीसी ड्राइव का मॉडल बताना चाह रहा हूँ। आप में से किसी ने भी काम नहीं किया डीटीसी ड्राइव पर? मोटर सर आप कंट्रोल ब्लॉक? हाँ? एक बार सर्च कर लीजिए तो वो एड्रेस मिल जाएगा पूरा। नहीं, सर्च में वो नहीं मिल रहा ना। यहाँ एसी नहीं सर, 4 ये पीछे सिमस्केप में। और सिमस्केप में ही है या कहाँ है? पुराने में तो ये इसमें सर यहीं सिमलिंक में सर्च करिए। नहीं। AC4 नाम था पुराने जमाने में उसका, नहीं है। मोटर कंट्रोल, ये AC6 है। इसमें देखें क्या, सिमस्केप इलेक्ट्रिकल में। और नहीं, एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से, ये लाइब्रेरी कहाँ है यार, ये वाली, ओपन द एग्जांपल। पहले AC4 के नाम से हुआ करता है, याद है मुझे। AC4, AC4।
सिंक्रोनस मोटर, तो खैर वो खुली है। इसकी लाइब्रेरी ये है ये साथ पाया जाता था। ओह, हाउ कैन यू फाइंड कि ये किस जगह पाया जाता है? कहीं लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आता है इसमें। किसी ने इसमें 2018 में काम किया, मतलब में 18-20 में ये लाइब्रेरी लिंक है इसकी। पहले ऐसा होता था, लाइब्रेरी लिंक हुआ करती थी। अरे लिसनिंग वर्ड टाइम सही। यस सर, एक बार ये न्यू पे क्लिक करिए आप। न्यू पे तो नया खाली ब्लॉक खोल देगा, ब्लैंक हाँ, खोल अब देगा। अब सर यहाँ सर्च करिए सर। लाइब्रेरी में जाकर इसमें अपन कैसे ऐड करें, डिस्प्ले व्यू कोड। पुराने टाइम में हम जब इस तरह का ये बनाते तो हम एक लाइब्रेरी से क्लिक एंड ड्रैग कर लेते थे कंपोनेंट्स को। वो कंपोनेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? लाइब्रेरी ब्राउजर। अच्छा ये है क्या? Okay, let us see if I can find it. Everything has changed. MATLAB पे 2014 के बाद से काम करना बंद किया तो लगभग सभी कुछ चेंज हो गया। हाँ मिल गया, दैट्स गुड। यही तो चाहिए था मुझे, तो सही यही चाहिए था। अब हमारा ये सिमस्केप में मिलना चाहिए क्या? हो ये यस सर। इलेक्ट्रिकल है ना, सिमस्केप में मिलेंगे ना? जी सर। सिमस्केप में इलेक्ट्रिकल को खोलें। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स इसमें जाएगा। सिमस्केप ड्राइव लाइन, ड्राइव लाइन में क्या होता है भाई? बड़ा पूरा ही चेंज हो गया इसमें, टायर पता नहीं क्या क्या आ गया। पावर सिस्टम्स में देखें क्या होता है। कंट्रोल सेंसर सोर्सेस। इलेक्ट्रिकल में मेकाट्रॉनिक्स में क्या होता है भाई? मोटर कहाँ पाई जाती है? मोटर्स एंड ड्राइव्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कहाँ होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे थोड़ा इसमें? Where do we find all these things? This motor, power electronics, and all these things. सर्च करूं क्या? सिम पावर सिस्टम, मोटर।
अच्छा एक काम करो आप लोग, साबिर, हेलो, Yes, sir. गूगल करके पूछो, देखो जरा कि 2018 के मैटलैब में किस लाइब्रेरी में ये पाया जाता है, हमारा इस वेक्टर कंट्रोल डीटीसी ड्राइव्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इनके रेडीमेड ब्लॉक्स होते हैं, मुझे मालूम। Yes, sir. सर मैं चेक कर अरे ये मिल गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स मिल गए, स्टार्टर मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, सब मोटर मिल गई, एसआर मिल गई, ब्रश डीसी मोटर मिल गई, ये है इसमें। Got it. इसको ऐसा करते हैं, एक ड्रिल लगाते हैं, कॉपी, yes, that is the thing. Good. That's what I was searching for. Okay, how you can model your. Now you see. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, ये C4 इसको पढ़ेगा, ये C4 underscore examples, तो कहाँ डालें इसमें ताकि ये देख सके हमको। एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स में यहाँ टाइप करो, ये वाला लाइब्रेरी में पहुंच गया। ओपन द मॉडल नहीं दिख रहा इसमें, मॉडल नहीं। Okay. चलो मैं इसके अंदर की मॉडलिंग दिखा देता हूँ आपको। Look under mask. Very good. Can you see this block? Yes, sir. Yes, sir. Now that was यही मैं दिखाना चाह रहा था कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है डायनामिक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। मैंने आपको बोला भी था कि जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, मैटलैब भी उसी थ्योरी को यूज करके अपने मॉडल्स बनाता है। नाउ यू कैन सी, मैंने आपको बोला था कि किसी भी मोटर की जो ड्राइव होती है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका इन्वर्टर, वो यहाँ इन्वर्टर दिया हुआ, ठीक है। अगर किसी भी कंपोनेंट को आपको खोल के देखना है, सबसे पहले मैं आपको स्पीड कंट्रोलर दिखाता हूँ। स्पीड कंट्रोलर, लुक, व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर योर प्रोजेक्ट, जब भी आप किसी अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वो ब्लॉक क्या क्या पैरामीटर पूछता है। देखो वो क्या पूछ रहा है, केपी की वैल्यू कितनी दिख रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ केपी, पुट द वैल्यू ऑफ के आई, लो पास। इसको बताने से पहले जैसे किसी मास्क के अंदर क्या है देखने के लिए, किसी ब्लॉक के अंदर क्या है, लुक अंडर मास्क कर लिया करो। ये स्पीड कंट्रोलर जो हम पढ़ रहे थे ना, स्पीड कंट्रोलर, ये कैन यू सी दिस थिंग? I will just double click, then करता हूँ। Look, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन इसमें जो काम की चीज बस ये है, रेफरेंस स्पीड को एक्चुअल स्पीड से कंपेयर करा के
और एक सैचुरेशन ब्लॉक को दिया और एक इंटीग्रेटर को दिया। दैट इज व्हाट इज योर स्पीड कंट्रोलर। जो मेन आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं इस थिंग, डीटीसी ड्राइव बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले देखिए आप कैसी व्हाट आई एम शोइंग इन द स्क्रीन, याद है शीट व्हाट आई टोल्ड यू। साउंड इज क्लियर टू यू? Yes, sir. हेलो, मैंने आपको बताया कि एक टॉर्क कंपैरेटर होता है, फ्लक्स डिस्क कंपैरेटर होता है, थ्योरी आया था ना। Yes, sir. Yes, sir. और उसकी बैंडविड्थ होती है, उस बैंडविड्थ के हिसाब से आपका कंप्यूटर डिसाइड करता है कि एरर बड़ा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जब आप इस डीटीसी ड्राइव के मॉडल, जब सपोज करो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप मान लो आपके टेक के प्रोजेक्ट के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं, सिमुलेट करना चाहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप सपोज इंडक्शन मोटर को डीसी से चलाना चाहते हैं, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, isn't it? तो सबसे पहले तो आप ये चुन लीजिएगा मोहन से चूज की 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखो रेफरेंस फ्रेम क्या लिखा है यहाँ पे, इसी जो कुछ थ्योरी वो सब मैटलैब यूज करता है। इंडक्शन मोटर को कौन से रेफरेंस फ्रेम में सिमुलेट किया गया है? स्टेशनरी में किया गया है या सिंक्रोनस में किया है? रोटर रेफरेंस फ्रेम। आपको इट इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मॉडल सिमुलेशन। मैटलैब की जो लाइब्रेरी है, मैटलैब की लाइब्रेरी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ योर रिलेशन एंड मॉडलिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं दूसरी क्लास में घुस गया हूँ, isn't it? इसके बाद किसी क्लास है? हेलो, सर लैब है अभी। किसकी लैब है? मेरी लैब है? नहीं, किसी और सब्जेक्ट की लैब है? सर आपकी और नारायण सर की कंबाइंड लैब है सर। तो बस, तो फिर हम ये कह सकते हैं अब हम जो पढ़ रहे हैं वो लैब ही पढ़ रहे हैं, isn't it? We are going to Yes, sir. now we are going to implement, and we are going to implement a DTC drive on MATLAB. That is what we are going to see. Okay, so let us start from the scratch. सबसे पहले जब आप आपके मॉडल को बनाना चाहेंगे, मॉडल को बनाने से पहले ये देख लो कि आपकी जो भी हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज देखे थे, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस मैटलैब किस तरह से इस्तेमाल करता है। उसके लिए सबसे बढ़िया इसका डीटीसी ब्लॉक खोल के देखो आप। देयर आर 2 ways. Whenever you double click on a block, तो वो पैरामीटर्स पूछता है कि इसको क्या क्या चाहिए। देखो आप, इसको चाहिए टॉर्क कंट्रोलर की बैंडविड्थ, इसको चाहिए फ्लक्स कंट्रोलर की बैंडविड्थ, और एक इसका सैम्पलिंग टाइम भी चाहिए। मैंने बोला था कि आपका जो मॉडल है वो डिस्क्रीट मॉडल होगा, आपका हर छोटा स्टेप जो है, every small sampling time will decide you are working on the model. So these are some of the things you should know before starting your simulation. अभी जब हमने 2014 में डीटीसी, जब मैंने काम किया था पीएचडी में, तब डीटीसी एक बिल्कुल ग्रोइंग टेक्नोलॉजी थी, मतलब इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं थी, तो मैटलैब के मॉडल में भी ये सब नहीं था। अब इसको उन्होंने और एडवांस कर दिया। जैसे मॉड्यूलेशन पहले पुराने टाइम में हिस्ट्रेसिस नहीं होता था, आजकल 2 तरह से डीटीसी ड्राइव यूज होती है, एक होता है हिस्ट्रेसिस, एक होता है स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। जो ताकाहाशी वाला हम पढ़ते हैं वो हिस्ट्रेसिस टाइप टेक्निक है, ठीक है। आई विल जस्ट शो इनसाइड द डीटीसी ब्लॉक, लुक अंडर द मास्क, what is inside the DTC block. क्या आप देख पा रहे हैं? टॉर्क और फ्लक्स का कैलकुलेटर, सेक्टर का कैलकुलेशन, स्विचिंग टेबल किस तरह से बनाया, कैन यू सी इट? Yes, sir. Now should I continue or finish this? Are you interested to see or listen or not? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ. If you are not interested, then you can finish this lab off.
अदर देन सबीर? सर कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू करिए सर। कंटिन्यू प्लीज। सर मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं है, आपको फोर्स नहीं है, मतलब ऐसा मत समझिए कि मैं जबरदस्ती पढ़ाना चाहता हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक मॉडल को मैं आपको एक मॉडल डिकोड करके बता रहा हूँ। मैटलैब ने ये मॉडल से बनाया और उसमें जो इक्वेशन में पढ़े हैं थ्योरी में, उन इक्वेशंस को लैब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट आई वांट टू टीच। तो अभी जो ये ब्लॉक दिखा है आपको, ये ब्लॉक बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है यहां पर। दिस इज ग्रीन, यू कैन सी give 3-phase AC supply to a rectifier. Rectifier converts AC to DC. जो अभी हमारे काम का नहीं है उसको मैं ओमिट कर रहा हूँ। ब्रेकिंग चॉपर का क्या है, आई विल टेल यू। जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। वी आर नॉट अनफिल्टरिंग। आप पहले स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम को देखो, ठीक है। इस स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है? 3 फेज की एसी को एडी में कन्वर्ट किया, डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट किया और उस एसी से मोटर को चलाया। ये बीच में जो ब्लॉक दिख रहा है मेजरमेंट ब्लॉक है, क्योंकि आपको मैंने था, मेरा कहीं साउंड ब्रेक हो तो जस्ट लेट मी नो दैट इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, दिस लाइट VA, VBC, VC has to be converted to alpha beta, isn't it? Similarly, IE, IB, IC has to be converted to I alpha, I beta. Why? Because you want to estimate the torque and flux. So you have to sense VA, VB, and VC. आपको VA, VB और VC को sense करना, isn't it? So this is what is done here. Yeah, you can say this is a type of sensing or a block which measures the voltage and current. Can you see this? My arrow is moving. Can you see my arrow? मैं इसको बड़ा से करूं। Do you mean to scroll and drag to pen? Use preference for more information. बड़ा करने के लिए शायद इतना ही बड़ा होता हुआ है, ये होता है इससे नहीं होता ये इतना। बट स्क्रीन अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी दिख रहा है कोई? यस सर। यस सर। यस। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज उस मोटर को जो 3 फेज के वोल्टेज आ रहे हैं और जो 3 फेज के करंट आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस इन्वर्टर। सो यू हैव टू मेजर दोस 3 वोल्टेजेस VA, VB, VC। एंड रिमेंबर मैंने जब आपको स्किप ब्लॉक डायग्राम बताया था, मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली एक चीज बोली थी सेंसर रिडक्शन के बारे में। बोला था मैंने कि हम IE, IB और IC में से केवल IE और IB सेंस करते हैं, IC को सेंस नहीं करते हैं। Isn't it? You remember? I told you. देखो ये, can you see this diagram? Schematic block diagram. I hope you can see it. Yes. You are only sensing two. You are sensing 2 currents, and in this case, मैंने तो इस मॉडल में क्या किया था कि मैंने तो वोल्टेज को भी सेंस नहीं किया था, वोल्टेज को एस्टिमेट किया था। लेकिन मैटलैब है, चूंकि मैटलैब में कोई खर्चा तो होता नहीं है, आपने कोई सेंसर खरीदे नहीं है ना, तो आपसे आराम से मैटलैब में रेडीमेड ब्लॉक होता है जो वोल्टेज और करंट को नाप सकता है। तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट दोस ब्लॉक एंड वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ VA, VC एंड IE, IB एंड IC। बट इन रियल सेंस में जब असली मोटर बनाने जाओगे तो आप एक एक सेंसर की कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, इसलिए VA, VB, VC को सेंस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन एस्टिमेट इट। So this is your motor, and we very well know that जब किसी ड्राइव के मॉडल पे काम करें तो ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काला काला ब्लॉक दिख रहा है आपको, this one? Yes sir. This is known as a demultiplexer measurement block. इसको डबल क्लिक करोगे आप तो ये, कैन यू सी द स्क्रीन? इसमें एक सिंगल एरो रहा है, एक छोटा सा एरो घुस रहा है और इससे एक सिंगल एरो निकल रहा है। लेकिन इनफैक्ट ये इसमें मल्टीप्लस सिग्नल है, एक साथ बहुत सारे सिग्नल निकल रहे हैं। देखो क्या क्या निकल रहा है इसमें से रोटर के सिग्नल्स निकलते हैं, इसमें स्टेटर के सिग्नल्स निकलते हैं, इसमें मैकेनिकल पैरामीटर निकलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या एक्सेप्ट किया। अभी तो ये ब्लॉक डायनामिक नहीं है, किसी मॉडल में लगा हुआ नहीं। तो जैसे मैं रोटर को मेजरमेंट करता तो वो यहाँ पर लाइन से लिख देता कि रोटर में ये कंपोनेंट चाहिए। जैसे मैं स्टेटर मेजरमेंट लिखता तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेटर में आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए।
जब असली में जब आप इस ब्लॉक को लगाओगे, देखो अगर मैटलैब की एक सबसे खूबसूरती है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसका हेल्प करो। इसको बोलते हैं बस सिलेक्टर, बहुत काम की चीज है। और इसमें सबसे खास चीज ये है, काम की चीज यहां से पढ़ा करो। आजकल हेल्प भी बदल, पहले हेल्प पढ़ा यूजफुल होता था। थिंग्स आर चेंज। ओके, सो ये जो लॉक है सेलेक्टर, ये मोटर में बहुत सारे पैरामीटर निकला है। आप उसमें से क्या अंदर करना चाहें, वो पैरामीटर्स को इस सेलेक्टर को देख के आप सिलेक्ट सकते हैं। ये देखिए, कैन यू सी दिस आल्सो। ये पूछ मोटर का स्टेटर रेजिस्टेंस कितना है, मोटर का रोटर रेजिस्टेंस कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो मैंने आपको एक को बताया था, फ्लो ये था कि अगर आपको सपोज करो, मैं ये एग्जांपल बताऊं, हमें डीटीसी ड्राइव को पढ़ रहा है ना। सबसे पहले क्या करो, अपनी लैब में जाके सेलेक्ट ए मोटर एंड यू परफॉर्म ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन दैट। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब आपको एक असली हार्डवेयर बनाना हो, और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के बाद उसका स्टेटर रेजिस्टेंस, उसका रोटर रेजिस्टेंस, उसका स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और एलएम, ये पैरामीटर निकाल लो। ये पैरामीटर निकालने के बाद आप मैटलैब का मॉडल में, ये जो आपकी इंडक्शन मोटर थी, इस इंडक्शन मोटर में जो पैरामीटर है वहां ये वैल्यू पुट अप कर दो। RS LS की जगह पर ये पुट कर दो, रोटर की जगह ये पुट कर दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस पुट कर दो। ये एक बहुत टिपिकल पैरामीटर है, इनर्शिया फ्रिक्शन पोल पेयर। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. मैं भी जब अपने काम कर रहा था लैब में, मैं इन पैरामीटर्स को नहीं निकाल पाया, जे और बी को। आपको मालूम है ये मोड, इनका क्या रोल होता है, जे और बी का? क्या बता सकता है? ये इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी प्रॉपर वैल्यू चूज लो तो आपका पूरा मॉडल गलत हो जाता है। बेसिकली ये जो इंडक्शन मोटर होती है ना, ये इंडक्शन मोटर जो आप देख रहे हो, ये दिख रहा है इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर मैटलैब में ऐसे बनती है। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, The sir. total electromagnetic torque T developed by motor is equal to J into d omega by dt plus b into omega plus load torque. This is the mechanical equations of a motor in MATLAB. मोटर ने जितना टॉर्क किया वो कहाँ का खर्च होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, और उसके शाफ्ट पे कितना लोड लगा उसको ओवरकम करने में। तो ये जो पैरामीटर था जे और बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि मोटर का जो रोटर है, तो उस रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। समझो आप इस बात को, अगर आपने इसको आर्बिट्रली चूज कर लिया, जे और बी की वैल्यू आपने कुछ भी रख दी, तो पता चला कि आपने 1 हाउस पावर की मोटर बनाई और उसका जे और बी रख दिया 100 पावर के बराबर। समझ रहे मेरी बात को? कैन यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? यू आर, आपने अपनी लेबोरेटरी में एक मोटर ली 1 हाउस पावर की, और उस मोटर पर you have performed the open circuit and block rotor test. And after performing the open circuit and block rotor test, if my voice breaks somewhere, please let me know, because मैं flow में बोलता जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि you may not be listening to that thing. Voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So जो गलती बच्चे मैटलैब में काम करने पे करते हैं वो ये करते हैं कि वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं। मतलब उन्होंने मैटलैब खोला, मैटलैब खोलने के बाद ये मोटर को खोला, मोटर को खोलने के बाद उसके पैरामीटर्स पे गए, और जो यहाँ डिफॉल्ट लिखा है जे और बी, वो उठा के वही रख दिया बिना सोचे से। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कौन सी मोटर चूज की है, क्या वो हाउस पावर की है कि 10 हाउस पावर की है कि 100 हाउस पावर की। पुराने टाइम में तो इसमें एडवांस प्रीसेट मॉडल भी मिल जाते थे। ये देख रहे हैं स्क्विरल केज प्रीसेट मॉडल, ये एरो देख रहे हैं, कैन यू सी?
अगर आप इसको क्लिक करोगे, कैन यू सी? Yes, sir. और मैटलैब ने आपकी सहायता के लिए बहुत सारे रेडीमेड मॉडल्स दे रखे हैं, ज्यादातर में इसमें काम हो जाता है। ये सबसे पहले देखो 5 हार्स पावर की 460 वोल्ट 68 1750 आरपीएम की मोटर है, ये चूज कर लो सपोज करो। लेकिन समस्या हमारे साथ आप समझ रहे हो, 5 हार्स पावर हमारे यहाँ ठीक है, 460 वोल्ट हमारे यहाँ नहीं होता है ना? 60 हर्ट्ज होता है क्या हमारे यहाँ? नहीं No, होता। sir. No, here the things become very complicated. So don't choose a preset model, choose your own model. And now this parameter is very important, J and B. अगर J और B प्रॉपर नहीं किया तो आपका आप देखो मैं पूरा मॉडल बना रही है, मेरी मॉडल रन ही नहीं हो रही। It is the rotor is not rotating. Simply what may be the problem? 1 हार्स पावर की मोटर है, 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर रही है। This equation, you see the notepad. Motor is producing a torque of 4 न्यूटन मीटर और आपने उसका JB इतना बड़ा रख दिया 100 हार्स पावर की मोटर के बराबर। मतलब इसको टॉर्क में कन्वर्ट करें न्यूटन मीटर में तो ये आपने 100 न्यूटन मीटर के बराबर कर दिया। तो 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क 100 न्यूटन मीटर के टॉर्क को उठा सकता है क्या? I can't. It can't, isn't it? I am sure you can understand the problem. Because this equation is a torque balance equation. ये क्या है? It is a torque balance equation. So left side is torque, right hand side also should be torque. These are force component. जो force जो उसको movement करने से रोकती है, load का torque उसको रोकता है, friction उसको रोकता है, moment of inertia उसको घूमने से रोकता है। तो ये judicially choose MATLAB. It doesn't mean that you simply put values and you run and you will get the result. No, that's not MATLAB. Basically, MATLAB has, when you are working on a proper model, you have to choose the parameters very proper. एक ब्लॉक को खोल के देखो, मोटर को खोल लिया, प्रीसेट वैल्यू तो नहीं चेक करी, जे और बी की वैल्यू क्या करी, कौन कौन से पैरामीटर मेजर करना चाहते हो। हमारे डीटीसी में तो केवल एक ही पैरामीटर काम का होता है, स्पीड, इसलिए हमने स्पीड को सेंस किया। वोल्टेज और करंट जो मोटर को आ रहे थे डायरेक्टली, वो कहाँ से आ रहे थे? इन्वर्टर से आ रहे थे। सो डायरेक्टली वी हैव प्लेस्ड मेजरमेंट ब्लॉक इन बिटवीन and that measurement block is giving you current of 2 phase and voltage of 3 phase. That's it. Now you can see this. Can you see this DTC? I hope you can see. Anna? How many signals are entering this block? इसमें से कितने आ रहे हैं, घुस रहे हैं इसमें? इसके घुस रहा है रेफरेंस का टॉर्क, इसमें घुस रहा है रेफरेंस का फ्लक्स, इसमें घुस रहा है VABC, इसमें घुस रहा है IABC, isn't it? और ये DTC केवल एक ही चीज दे रहा है, स्विचिंग पल्सेस। देख रही है? कैन यू सी माय एरो मूवी? आई होप यू कैन सी माय एरो मूवी। यस। सो दिस ब्लॉक is giving the output in the form of switching pulses SA, SB and SC, and they are nothing but this one, SA, SB and SC, which are actually controlling your inverter. They are actually controlling your inverter. So if you see this block diagram, so we get that this DTC block जो है, this DTC block is processing all the inputs and finally it is deciding that which switch has to be switched on and which switch has to be switched off. तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर फ्लक्स कंपैरेटर भी होना चाहिए, इसके अंदर टॉर्क कंपैरेटर भी होना चाहिए, इसके अंदर टॉर्क एस्टिमेटर भी होना चाहिए, इसके अंदर फ्लक्स एस्टिमेटर भी होना चाहिए और इसके अंदर ताकाहाशी का लुकअप टेबल भी होना चाहिए। एग्रीड और नॉट? Now, gear up. अब आप just see how all the mathematical equations which we have studied in theory gets converted into MATLAB models. MATLAB में उनको किस तरह से बनाया जाता है। I will explain each justification of each and every block inside this. इस जो भी ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या है वो आपको दिखा दूंगा। जब भी आप किसी ब्लॉक को डिकोड करना चाहें तो उसको राइट क्लिक कीजिए और मास्क वाले पैरामीटर में जाकर लुक अंडर मास्क पे जाइए। दिस वे, देन यू विल सी दिस ब्लॉक, ए डिटेल्ड ब्लॉक। इसको डबल क्लिक कर लीजिए। नाउ सी, आई होप यू कैन सी दिस ब्लॉक, दिस स्क्रीन। उस डीटीसी को चाहिए था टॉर्क, एक रेफरेंस टॉर्क और रेफरेंस फ्लक्स चाहिए था, है ना? उसको क्या चाहिए था? उसको चाहिए था एक रेफरेंस टॉर्क और एक रेफरेंस फ्लक्स। उस डीटीसी को चाहिए था IA, IB, IC में से 2 करंट और उसको चाहिए था वोल्टेज, तीनों वोल्टेज VA, VB, VC।
एंड अब हम प्रोसेसिंग देखते हैं। सबसे पहला ब्लॉक देखते हैं, टॉर्क और फ्लक्स को मैटलैब ने कैसे एस्टिमेट किया। लेट अस डबल क्लिक दिस ब्लॉक। वेरी गुड, वेरी फाइन transformation which you already know this. ABC to DQ transformation. Can you see it? Can you see this block? Yes, sir. So what is happening inside the block? You are given VAVVVC, you are given IAIBIC, and you are giving AC to alpha beta solution. MATLAB alpha beta नहीं बोलता, मैट को DQ बोलता है। MATLAB इसको क्या बोलता है? ABC to DQ. If you double click on it, तो आप चाहे तो आपकी भीमरा की बुक से या पीसी क्रॉस की बुक से चेक कर लेना, हाउ यू ट्रांसफॉर्म VA VB VC इनटू V अल्फा V बीटा। तो VA VB VC एंड कन्वर्ट्स टू V अल्फा बीटा इज नथिंग बट, अगर इसको मैं डिकोड करूं, लेट अस सी द मीनिंग ऑफ दिस। VA -1/2 VB -1/2 VC मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू U। इसी तरह से the VD is equal to VB, this K is the multiplying factor, √3/2. So √3/2 into VB plus minus √3/2 into VC multiplied by 2/3, it gives VQ. So this is the beauty. All the mathematical equations which you study in theory, they can be transformed into MATLAB with the help of simple blocks. This is a multiplying block, gain block. This is a summing block. This is a multiplexer, isn't it? But you don't have to worry for it. ये रेडीमेड ब्लॉक MATLAB में अवेलेबल है। ये MATLAB की लाइब्रेरी में रेडीमेड ब्लॉक है जिसको बोलते हैं ABC to DQ का ट्रांसफॉर्मेशन। Can you see it? Now I am showing you what we are doing. VA VB VC and IA IB IC with the help of alpha beta transformation gets converted to V beta V alpha I beta I alpha. एक चीज याद रखिएगा, I have always seen this foreign books, ये foreign authors की बुक देखिए, हम नेचुरली बोलते हैं अल्फा बीटा, हम यही बोलते हैं ना, नेचुरली हम क्या बोलेंगे, ABC अल्फा बीटा DQ, दिस इज आवर नेचुरल टर्मिनोलॉजी, राइट इट। ये अंग्रेज लोग उल्टा बोलते हैं, they speak a different way. They say QD, they say QD transformation. I don't know why they say QD. Naturally it should be DQ, isn't it? And there is nothing important. ऊपर देख रहे हैं Q और नीचे देख रहे हैं D, maybe their terminology. यहाँ पर इसी तरह से QD. Now what is happening here? इतने पार्ट क्या हो रहा है, इतने पार्ट, what is happening here? इतने पार्ट में हो रहा है। Just I'll show you my screen. This blank screen is visible to you? Yes, sir. इस पार्ट में हो रहा है VA, VB, VC and IA, IB, IC transform to V alpha, V beta, I alpha, I beta, and then we are going to estimate the flux. What is flux? Flux is integration of E with respect to dt. So alpha component of flux will be equal to alpha component of E minus alpha component of I into RA का integration with respect to dt. Similarly, beta component of the flux will be equal to integration of beta component of back EMF I minus IR नहीं, मैं इसको E की जगह V यूज करूंगा, V अल्फा है ना, बीटा कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज माइनस बीटा into IA dt. So this is what is happening here. Can you see this? Just correlate with here. इसको correlate करो. VA VB VC IA IB IC getting transformed to V alpha V beta I alpha I beta, उसमें से R को माइनस किया. You see this parameter RSS. ये कहां से उठाया इसने, आपको मालूम है ये RSS ने कहां से उठाया है? MATLAB ने.
how your DTC block came to know कि स्टेटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैसे पता चला? जब आपका ये जो ब्लॉक बनाया था, DTC ड्राइव बनाई थी, इस DTC ड्राइव में जो ये मोटर थी, इंडक्शन मोटर, इस इंडक्शन मोटर में जब आपने इसमें ये वाला पैरामीटर इनपुट दिया था, कौन सा वाला, ये वाला RS यहाँ पे दिया था, अंदर से इसने उठाया यहाँ से, इसीलिए तो आपसे पूछता है पहले मैटलैब कि आप जो मोटर चलाने वाले हैं उसका RS कितना है। अंडरस्टूड? Look, under mass. Okay. So we were here. Torque and flux estimator. So what is this? Do you know this? Have you ever seen this block? Use this block? I want to make you familiarize with each and every block of MATLAB which you are going to use. This is a discrete integrator. What is it? This is a discrete integrator. I hope you know the difference between a discrete integrator and continuous integrator. You know? Do you know the difference between discrete and a continuous integrator? Let's say by common sense. क्या होना चाहिए? Any integrator which is modeled with the help of some discrete equation is obviously a discrete integrator, है ना? And any integrator which is modeled in the form of continuous, for example, my screen is visible to you? Yes, sir. अगर आप MATLAB में ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे 1/s, ठीक है, तो दिस इज ए कंटिन्यूअस इंटीग्रेटर। इसका मतलब ये डिस्क्रिटाइज नहीं होगा। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इस ब्लॉक को यूज करके आपने DTC ड्राइव बनाई तो हो सकता है वो चले ही ना, पहली बात तो। अगर वो चल जाए तो आप इससे कोई रियल हार्डवेयर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपका मॉडल कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट नहीं है। सो ऑलवेज सी दैट which block you are using, whether it is suitable for your modeling or not. Since we are modeling in a discrete frame, therefore हम ultimately इस मॉडल को किस तरह से बनाना चाह रहे हैं? We are developing this model in a realistic way where it could be used further for some hardware control. So you have to use discrete components, not continuous component. 1/s in Laplace domain is an integrator, but in MATLAB, when you are using an integrator, you should use this. I will just double click this and you'll see what happens. Yes, खुल गया। इसका मास्क पैरामीटर्स नहीं है। ओके, व्हाट इज इट? इट इज ए डिस्क्रीट इंटीग्रेटर। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, बाकी चीजों पे आप एनर्जी ना है, इस इंटीग्रेटर में ऑटोमेटिकली अपर और लोअर लिमिट्स भी दी हुई, दिख रही? अपर सैचुरेशन लिमिट और लोअर सैचुरेशन लिमिट। याद है मैंने आपको बोला था कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको एक सैचुरेशन लिमिट लगानी पड़ती है। आई होप यू रिमेंबर। सो अगर कभी आपको ऐसा लगे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट you just copy and paste this model. It is basically a discrete integrator which is using some discrete algorithm to model an integrator. तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा, this one, what is this? What should be this one? Can anybody tell me what is this signal? So flux alpha या बीटा? ये है फ्लक्स बीटा, ये फ्लक्स बीटा, दिस इज फ्लक्स बीटा, बीटा। यस सर, ये मैंने बोला था, ये अंग्रेज लोग पता नहीं क्यों, हमारे कॉमन सेंस कहते हैं कि ऊपर अल्फा होना चाहिए नीचे बीटा होना चाहिए, हर जगह ऊपर बीटा रखते हैं नीचे अल्फा रखते हैं, क्योंकि ये VQ मतलब इनका बीटा है। तो VQ में से IQ RQ को माइनस करके इंटीग्रेट करके ये मिल गया आपको बीटा फ्लक्स, ये मिल गया आपको अल्फा फ्लक्स। अब ये देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन याद है, टॉर्क का मैंने इक्वेशन बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स V अल्फा, क्या था, फाई अल्फा I बीटा माइनस I बीटा फाई बीटा था, एक इक्वेशन था। यू रिमेंबर दिस और should I say? ओके, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, ये मैटलैब वालों ने कोई कुछ बड़ा, मैटलैब वालों ने वही सब थ्योरी यूज की है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको मैटलैब पे किस तरह से इंप्लीमेंट किया। दिस वन, दिस इक्वेशन, टॉर्क
जब हमने टॉर्क को एस्टिमेट किया था चीज को देखो, ये देखिए, देख रहा आई अल्फा आई बीटा 2/3 - 1/3 √2/3 जो हमने अभी देखा था। ऑल दिस इक्वेशन देयर ऑल यूजिंग मैटलैब। ये था वो टॉर्क का इक्वेशन से estimation of electromagnetic. Anyways, I have given you that equation. It was 3/2 times. It was 3/2 times. So I think ये वाला this equation, है ना? 3/2 times number of poles into phi alpha I beta minus phi beta I alpha. Now see in MATLAB what is happening inside the MATLAB. Phi beta और ये है I alpha, है ना? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, isn't it? और एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है phi alpha और I beta, और इसको किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3/2 times p से होना चाहिए ना, हो रहा है ना? ये ब्लॉक को आप डबल क्लिक करोगे, कैन यू सी इट? 3/2 times p. It is 3/2 times p. So modeling is not difficult. Just we have to understand and we have to learn which component are to be introduced where. ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं सैंपल एंड होल्ड होते हैं। डिस्क्रीट ब्लॉक में अगर आप ये जीरो ऑर्डर होल्ड होते हैं, अगर इसको आप नहीं लगाओगे तो आपको एरर्स आने लगते हैं। क्या होता है, मैंने बोला था ना कि एक एल्जेब्रिक लूप नाम की एक इशू आता है डिस्क्रीट मॉडल में। उसी चीज को वापस से बार बार यूज करो तो वही लूप में फंस जाता है। इसलिए कभी कभी जब आपको एल्जेब्रिक लूप वाला एरर आए तो आप ये ब्लॉक यूज कर लें, जीरो ऑर्डर होल्ड। डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है ना, सैंपल एंड होल्ड सुना है ना, सैंपल एंड होल्ड कंटिन्यूअस सिग्नल्स को डिस्क्रीट सुना। हाँ, तो बस वही चीज है सैंपल एंड होल्ड। मतलब देखो सब चीजें बहुत रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है, किसी कंटिन्यूअस सिग्नल को लिया, उसको डिस्क्रीट में टुकड़ों में तोड़ा, टुकड़ों में तोड़ने के बाद उस पर आप कोई चीज प्रोसेस करना चाहते हो, प्रोसेस करने से पहले उसको होल्ड करके रखोगे ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। सो दिस इज दैट थिंग। अब कितनी देर होल्ड करके रखना है तो इसमें आप उसके पैरामीटर दिख जाएंगे। इसका सैम्पलिंग टाइम दिखा है TS/DTFC। एक पैरामीटर पहले से ही होगा कि मेरे इस पूरे DTC ब्लॉक डिस्क्रीट मेरे पूरे DTC मॉडल का सैम्पलिंग टाइम 10⁻⁻6 सेकंड से, मतलब इस मॉडल के अंदर हर काम 10⁻⁻6 सेकंड के इंटरवल पे होने वाला। अंडरस्टूड? इस मॉडल के अंदर एवरी कैलकुलेशन विल बी मेड इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग टाइम एंड दैट सैम्पलिंग टाइम इज 10⁻⁻6। मैंने एग्जांपल दिया 10⁻⁻6 सेकंड इज एन रियल एग्जांपल। बिकॉज मैं 10⁻⁻6 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी मॉडल से जब हमने एक असली मोटर को चलाया था तो हमने एक DSpace कंट्रोलर यूज किया था। That DSpace controller was basically having a Texas Instrument DSP controller, and the sampling time of that Texas Instruments controller was something 10⁻⁻4 seconds. तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो कंट्रोलर आप यूज कर रहे हैं उसका सैम्पलिंग टाइम आपके मॉडल से मैच करना चाहिए, नहीं तो आप उस हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? लॉजिकली यही होगा ना। आप ऐसे समझो, आपका कंट्रोलर का सैम्पलिंग टाइम 10⁻⁴ सेकंड है, मतलब वो हर 10⁻⁴ सेकंड में एक ऑपरेशन कर सकता है। और आप सिग्नल्स को उससे फास्ट रेट पे सैंपल कर रहे हो तो क्या होगा, बीच बीच में सिग्नल लॉस हो जाएंगे। आपका सिग्नल 10⁻⁶ सेकंड में आ रहा है और कंट्रोलर उसको 10⁻⁴ सेकंड में प्रोसेस कर रहा है, देयर विल बी अ लैग, सो यू विल नॉट गेट यूजफुल रिजल्ट। सो सैंपल एंड होल्ड एंड ऑल दिस आर टू बी रिक्वायर्ड। ऑलवेज रिमेंबर these blocks sample and hold, they are basically used to connect two different blocks at different sampling frequency. अब मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मैटलैब के मॉडलिंग में घुसते जाएंगे तो एक समुंदर है। Can you have different blocks of the same system? Can you have different blocks of the same system at different sampling frequency? सबसे पहले तो मैं मॉडलिंग में ये पूछूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्रीक जैसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, हिंदी No, ऐसे sir. लग रहा ना, है ना? जी सर। यस सर। ये जब आप एक सिस्टम बनाते हो, मैटलैब में जब एक सिस्टम बनाते हो, इस तरह कोई सिस्टम बनाया आपने, ये तो सिस्टम का पार्ट था। उस सिस्टम में सब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसमें था एक DTC ब्लॉक अलग था, एक स्पीड कंट्रोलर ब्लॉक अलग था, मोटर अलग थी। कई बार क्या होता है कि आपने अगर सभी को एक ही सैंपल टाइम पर रख लिया तो आपका प्रोसेसिंग इतनी स्लो हो जाएगी। सोचो 10⁻⁻6 सेकंड में आपका हर एक्शन होने वाला है, 10⁻⁻6 सेकंड में आपका हर एक्शन होने वाला है। तो
कुछ अननेसेसरी एक्शन जिनको कि इतनी फाइन प्रिसाइजनेस की जरूरत नहीं थी वो भी इसी स्पीड से काम करेंगे। जैसे कि स्पीड है, स्पीड 10 टू द स्पीड एक मोटर की स्पीड 1500 आरपीएम है। अगर उस स्पीड के सिग्नल को आप हर 10 टू द पावर -3 सेकंड पर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंडरस्टूड? यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? मोटर की स्पीड को एवरी 10 टू द पावर -3 सेकंड के सैंपल पर लेकर डिस्क्रिटाइज करके उसको कहीं यूज करने वाले, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन योर सिस्टम। Why to have a very costly speed sensor which gives you a sample, which takes the samples of the speed at every 10 to the power -6 second and you process it when unnecessarily वो स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जो 10 टू द पावर -6 सेकंड में उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके रोटर में इतना इनर्शिया होता है कि वो स्पीड इतनी जल्दी कम ही नहीं हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो फाइन वो ऐसा पैरामीटर जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो Yes, sir. माइक्रो सेकंड्स की चीज नहीं हो सकती। इस तरह ब्लॉक्स में आपको छोटा सैंपल टाइम की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं मल्टी सैंपलिंग टाइम्स सबसिस्टम्स। तो क्या होता है, इस मैटलैब में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप कोई मॉडल बनाते हैं जिसमें एक ब्लॉक दूसरे एक टाइम पे काम कर रहा हो, दूसरा ब्लॉक दूसरे पे काम कर रहा हो, उनके बीच हैंड चेकिंग करने के लिए आपको इस तरह के ब्लॉक्स का यूज जरूरी है ना? सो दिस इज व्हाट यू विल लर्न योरसेल्फ। मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं था, जब पीएचडी में काम किया तो मुझे पता चला कि इसका पर्पस क्या है ना? सो आई होप ये जो हमने ब्लॉक पढ़ा, टॉर्क एंड फ्लक्स कैलकुलेटर, हैव यू सीन दिस ब्लॉक, टॉर्क एंड फ्लक्स कैलकुलेटर? तो इस टॉर्क और फ्लक्स कैलकुलेटर का जो ब्लॉक था, बेसिकली इसमें कौन कौन सी थियोरीज इन्वॉल्व थी? ABC to alpha beta transformation, है ना? ABC to alpha beta transformation, then that basic equation to generate torque and that integration equation to generate the flux, isn't it? अभी मैं नीचे नहीं आया उसमें, अब आपको फ्लक्स अल्फा भी मिल गया और फ्लक्स बीटा भी मिल गया, दिख रहा है? दिस इज फ्लक्स अल्फा एंड दिस इज फ्लक्स बीटा। अब इस फ्लक्स अल्फा और फ्लक्स बीटा को यूज करके हमको क्या निकालना है? फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और फ्लक्स का एंगल, tan इनवर्स ऑफ phi बीटा बाय phi अल्फा, isn't it? What we do is, ये रेडीमेड ब्लॉक्स हैं जो x प्लस jy के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस jy को कन्वर्ट करने के बाद उसको तोड़ लिया हमने, उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल से। एक मिल गया हमको मैग्नीट्यूड और एक हमें उसको मिल गया एंगल। अब एंगल जो मिलता है उसको डिग्री में चाहिए, लेकिन वास्तव में जो ये एंगल रेडियंस में देता है, इसलिए ये ब्लॉक आपको लगाना पड़ेगा रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज यहाँ पर क्या लिखा है? 180 डिवाइड बाई पाई, isn't it? दिख रहा है ना? 180 बाई पाई, है ना? Yes, sir. Sometimes you don't have to worry everything. बहुत सारी चीज रेडीमेड मिल जाती है। So alpha component of flux, beta component of flux is being utilized to generate the magnitude of the flux and the angle of the flux. And I hope you remember this block diagram, this one. I told you all these mathematical equations, ये वाला, this one. What we did, we have obtained the angle of theta with the help of phi component and x component of flux, है ना? ये थीटा। और उसके बाद हमने क्या निकाला? उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे कि सेक्टर डिसाइड करेंगे, isn't it? Right? So this was your block which processed VA, VB, VC, IE, IB, IC, and the output of this block was alpha component of flux, beta component of flux, and torque, and flux का magnitude of the sector. Let us come to our main block. हम यहाँ पर ये देख चुके थे, टॉर्क एंड फ्लक्स कैलकुलेटर। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये, अब हम इस ब्लॉक पे आने वाले हैं, दिस वन। रिमेंबर, मैटलैब के मॉडल को इतने सिंपल लैंग्वेज में डिकोड आपको किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। You get what I'm saying? If what I'm saying is, ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. When I was working for my PhD, it took me some 2 or 3 months to decode this model. What is the meaning of this component? How to use these equations and all those things. So I am just transferring what I have gained from those time, so that अब आप इसके आगे बढ़ सको। मैंने DTC बना लिया, मैंने उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगा लिया, मैंने उसका कुछ एल्गोरिथम इंप्रूव कर लिया।
आपके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं. नाउ यू शुड फर्दर डीटीसी में क्या हम चेंज कर सकते हैं इफ यू विश टू गो फॉर योर एमटेक और पीएचडी व्हाटएवर यू वांट टू डू. So now we are going to see this part of this model, that is how we can determine the sector from the angles, isn't it? It was quite clear that कि ये जो हमारा टॉर्क और फ्लक्स कैलकुलेटर था उसमें से तीन चीजें निकली थी. उसमें से निकला था टॉर्क कितना है, फ्लक्स और कितना है. अब ये जो ब्लॉक है ये एंगल कैलकुलेट, ये सेक्टर कैलकुलेट करने वाला एंगल के हिसाब से, और बहुत खूबसूरती से यही इक्वेशन यूज करेगा. अगर फ्लक्स एंगल -30 से +30 के डिग्री में के बीच में तो उसको सेक्टर 1 बोलेगा. सो वी विल सिलेक्ट whether it's doing this way or not. Let's see. Very good. If the angle lies between S30 and +30, it should be sec 1. If it lies between this and this, it should be sector 2 or sector 3 or sector 4 or sector 5 or 6. Now, the input है ना ये can you see this? Can you see line? देख रहे हैं? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर. वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, शायद मेरा डाटा स्लो. अभी ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर, क्लियर. मैं केवल आप पार्ट समझा रहा हूँ बस. ये जो वन नाम का ब्लॉक, ये दिस इज, ये वो एंगल है, ये यहां से आया, यहां से. ये जो टॉर्क और फ्लक्स कैलकुलेटर से जो एंगल निकाला था हमने अल्फा और बीटा की मदद से, वो ये एंगल है. यस वो सर. एंगल यहाँ घुस रहा है सेलेक्टर में. ओके जी. ये एंगल है. अब देखो खूबसूरती Yes. इसने क्या किया. अगर एंगल -30 से बड़ा हो और +30 से छोटा या बराबर, दोनों होना चाहिए. एंडिंग कर दिया, एंडिंग. If angle is greater than -30 but less than and equal to +30, then it should be known as sector 1. अब यहां पर आपको लगेगा कि यार ये कन्वर्ट ब्लॉक क्यों लगा. I have used this convert block. Have you used this block ever? Can anybody tell me what is this convert block? I want to test your MATLAB knowledge. This convert block basically converts a signal one form to another form. Can you see this ANDing operation? ये ANDing दिख रहा है ना, AND हो रही. Yes sir. So these signals are basically Boolean signals. ये क्या है? They are Boolean signals. So it converts the into the data type and scaling of the output. कई बार क्या होता है, यहाँ जो सिग्नल जाना है और यहाँ जो सिग्नल आना है वो दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं. MATLAB में सिग्नल्स अलग अलग टाइप के होते हैं. दिस इज अ Boolean signal, दिस में भी सम अदर सिग्नल. अगर आप ये बीच में सिग्नल ये ब्लॉक लगा देते तो इन दोनों के बीच में हैंडशेकिंग हो सकती है. Because whenever you use this block, this gives Boolean output, and this is not a Boolean output. So you have to introduce this block, this convert block, isn't it? So in this way, you have used there. You have decided all the 6 sectors. और एक चीज और है कि ये जब आप खुद डिकोड करके देखिएगा कि किसी भी कंडीशन में एंगल या तो इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा. तो इन सबको हमने सम अप किया है. अल्टीमेटली यहाँ पर आपको या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा. 2 एक साथ कभी नहीं मिलेगा, isn't it? So you will get, but कई maybe by mistake if it goes beyond 6, तो यहाँ पर आपने लिमिट रखी हुई है कि ये इसका आउटपुट 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लोअर लिमिट इसकी 1 होना चाहिए. So this is what is happening inside the flux selector. Now we are going to see a very important topic, the very important block of our DTC. This is your estimator, torque and flux estimator, hysteresis comparator. Should I finish the class right now? Next class में देखेंगे? Yes, who? किसने बोला?
Sabir, Altaf, should you finish? Sir. I think we should finish, है ना? I think today हमारा saturation हो गया. So Yes, sir. I hope I was able to convey a little bit of the knowledge that how we can transform our mathematical equations into a MATLAB model with the help of different blocks. And the beauty is this, हम एक case study देख रहे हैं जिसकी theory हमने शुरू से पढ़ी है, DTC drive, and now we are seeing it getting implemented in lab with the different subsystems, and we are seeing some complex operations also, new types of block. देख रहे हो? Here also एक चीज देखिएगा हमेशा, ये नॉर देखा है, नॉर क्या है? ये एंडिंग और ओरिंग, ये बूलियन ऑपरेशन है ना? तो जब भी कोई बूलियन ऑपरेशन हो और उसे कोई आउटपुट देना हो तो बीच में कट ब्लॉक जरूर लगा. You are about this thing. Otherwise, आएगा आपके MATLAB. It will not work. So you convert this, you use this block. So I am in my class with this, and मेरी स्क्रीन आपको दिख रही थी, I hope, है ना? Was my screen visible to you? Yes, Yes, sir. sir. I'm All the ending time. my class. I'm ending my class. From next class, we will proceed right from here. यहीं से हम शुरू करेंगे. Our direct torque control induction motor drive, different equations, how they are modeled, how to get the results. Okay. So we will meet